प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम दुआ करेंगे। आज शाम को खुदा का कलाम सुनने से पहले हम घुटने टेकेंगे और दुआ करेंगे। है हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजात दहिंदा यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। है हमारे परवरदिगार, हम तो निकम्मे हैं, इस दुनिया में रहने वाले लायक नहीं हैं, आपकी दुनिया में रहने के भी लायक नहीं हैं, लेकिन आप तो हमें चुना है। खुदावंद यीशुआ में आपने हमें पाक किया है, नेको पाक बनाकर आपके लिए पालक बच्चे बनाए हैं। शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपकी इस खिदमत गुजारी में आज शाम को आप हमारे साथ रहें और आप हमसे गुफ्तगू करें। खुदावंद, हम आपकी पाक रूह जो है, आपके पाक रूह के ख़्वाहा हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने पाक रूह के ज़रिए से हम सबों को आज शाम को आपका कलाम तक़सीम करके दें और हम सबों से गुफ्तगू करें और हमें आप में मज़बूत बनाएँ, ईमान में और मज़बूत बनाएँ। खुदावंद, हम दिखने वाली चीज़ों पर नज़र करके हम चलने वाले नहीं हैं, हम ईमान से चलने वाले हैं। ईमान में हमें मज़बूत बनाएँ खुदावंद, और करीब हमें लाएँ, आपके करीब खींचें और ईमान में और मज़बूत आज शाम को बनाएँ। खुदावंद, हम तो इंसान हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हमें आपके रूह की ताकत भरकर आपके रूह के ज़रिए से हम सबों से गुफ्तगू कीजिए करके दरख्वास्त करते हुए छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज शाम को हम खुदावंद के कलाम में से चंद बातें देखेंगे। पहली बात हम याकूब की किताब से देखेंगे, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। याकूब की किताब 5 की 17। याकूब की किताब 5 की 17। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। अजीजों, खुदा के कलाम में एलिया कौन है? एलिया खुदा के एक नबी हैं, खुदा का बहुत बड़ा नबी हैं, और खुदा के लिए, यहोवा खुदा के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। एलिया के बारे में अगर हम समझेंगे, सोचेंगे, तो खुदा के पाक रूह से भरा हुआ इंसान जो काम करता है, खुदा के रूहुल कुद्स से भरा हुआ इंसान जो अजाइब व गराइब दिखाता है, उसी तरह एलिया भी बहुत सारे अजाइब व गराइब और नेक काम, पाक काम बहुत सारे खुदा के लिए कर चुका है। इसीलिए आज शाम को एक बार खुदा के कलाम के जरिए से हम एलिया के बारे में हम देखेंगे। एलिया के बारे में खुदा क्या कहता है नए अहदनामा में? खुदा एक लफ्ज में, मतलब एक जुमले में, एक सेंटेंस में खुदा कहता है कि एलिया कौन है? एलिया हमारा हम तबीयत इंसान है। हमारा हम तबीयत इंसान है मतलब वो भी हमारी तरह एक आम इंसान था। उसके पास कोई गैर मामूली, एक्स्ट्रॉर्डनरी, सुपरनैचुरल पावर्स नहीं थे। उस तरह का जोर, उस तरह की ताकतें उसके पास नहीं थीं। वो भी यहाँ लिखा हुआ है, हमारा हम तबीयत इंसान था। He was just a man like any one of us. Same nature, हमारी फितरत जो है, तबीयत जो है, नेचर जो है, हमारे वीकनेसेस जो हैं, कमजोरियां जो हैं, ये सब के सब एलिया में भी थीं। अजीजों, इसलिए आज शाम को इस इंसान के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है हम जरा देखेंगे। हम पढ़ते हैं एलिया के बारे में पहले फर्स्ट किंग्स में, पहले सलातीन की किताब, पहले सलातीन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1, 17 की 1 में हम पढ़ते हैं। पहले सलातीन की किताब, पहला सलातीन 17 की 1, 17:1। एलिया तिशबी ने, जो गिलाद के परदेसियों में से था, आहाब से कहा, यहोवा इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मेह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। ये किस तरह के दिन थे?
ये एलिया कब आते हैं, आगे कब आते हैं अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं ये दिन आखाब बादशाह के अय्याम के दिन थे। These were the days of the king अहाब। ये अहाब जो है ये कौन है? ये बहुत बुरा बादशाह था। उसके दिनों में इस्राएल के लोग यहोवा खुदा से जुदा होकर बाल जो देवता था और अशेरा जो देवी थी उनके पीछे होकर उनकी परस्तिश में लग गए थे और उनकी इबादत करते थे और उनकी पैरवी करने लगे थे। उन दिनों में एलिया को खुदा चुनता है। ये हम देखते हैं कि ये बुत परस्ती जो है इस्राएल में, मतलब अशेरा की बुत परस्ती और बाल की बुत परस्ती, दिस आइडोलेट्री जो थी, ये तमाम पूरा का पूरा इस्राएल का मुल्क जो है उस पूरा का पूरा मुल्क में फैल चुका था। इसे कहते हैं नेशनल अपोस्टेसी। और इन दिनों में जब नेशनल अपोस्टेसी इज़राइल में था, मतलब अगर हम चौगिर्द जरा हमारी नजर फेर कर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हर जगह बाल के पुतले और अशेरा के बुतें हमें दिखाई देंगे। अजीजों, इस तरह बुत परस्ती आ गई थी इस्राएल मुल्क के अंदर। उन दिनों में खुदा अपने बंदे को उठाता है, खड़ा करता है और अपने लिए अपनी सच्चाई के वास्ते, सच्चा खुदा कौन है, उस सच्चाई के वास्ते खुदा उसे खड़ा करता है। देखें उन दिनों में लोग कैसे थे, जरा एक बार देखें। खुजात की किताब, जजेस, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2, खुजात की किताब चैप्टर 2 verse 10 to 12। खुजात की किताब चैप्टर जजेस चैप्टर 2 10 to 12। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली और इनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस कौम को जो उसने इस्राएल के लिए किया जानती थी। और इस्राएलियों ने यहोवा के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे और उन्होंने यहोवा अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे और यहोवा को गुस्सा दिलाया। इतना गुनाह करने लगे हैं इस्राएली लोग उन दिनों में। और इस तरह की हालात में, इस तरह के लोगों के दरमियान खुदा एलिया को चुनता है। अजीजों, खुदा कभी कभार अपने लोगों को एक खास मकसद के लिए बड़ी बड़ी जगहों में रखता है। हम सबों को खुदा ने चुना, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। हमारे आसमानी बाप यहोवा ने हम सबों को जब नजात दी, उसने हमें चुना और हमें अपने अपने जगहों में मुकर्रर किया। हम मुख्तार हैं, मतलब हर एक जगह में रहकर एक खुदा के लिए एक नुमाइंदा बनकर काम करने वाले लोग हैं। हम नुमाइंदे हैं। We are the stewards of God. The Lord is the owner of this world, but we are the stewards of the Lord. इस दुनिया का मालिक खुदा यहोवा है, लेकिन हम उसके नुमाइंद हैं, नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। अजीजों, हम उसके खादिम हैं, नुमाइंदगी करने वाले हैं और खुदा हमें हर एक को, हम में से हर एक को एक एक जगह में मुकर्रर करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुदा कुछ ज्यादा ही काम सौंपता है। एलिया को खुदा ने उन दिनों में कुछ ज्यादा ही काम सौंपा था।
अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में तो हम ये देखते हैं कि एलिया के दिनों में एलिया ही नहीं बल्कि तकरीबन 7,000 लोग भी थे जो इन बालीम मतलब इन बाल देवताओं को और अशेरा देवियों के सामने सिजदा नहीं करते थे। तकरीबन और 7,000 लोग भी थे, लेकिन वो तो बहुत कम लोग थे, बाकी सब कुछ बिगड़ गए थे। लेकिन खुदा ने उन 7,000 में से एलिया को चुना, अजाइब व गराइब करने के लिए चुना। क्यों चुना? क्योंकि खुदा हमें काम पर लगाता है। अजीजों, खुदा के पास कुछ तरफदारी नहीं होती। खुदा किसी किसी को लेकर तरफदारी नहीं करता, लेकिन मुकर्रर करता है, अपॉइंट करता है ना? जब खुदा मुकर्रर करेगा तो हमें उसके लिए वफादारी से काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं, अगर हम एस्तेर की किताब में देखेंगे, चैप्टर 4 वर्स 14 में हम देखते हैं कि वहां पे खुदा कहता है कि वो एस्तेर को खास काम के लिए मुकर्रर किया है। अगर एस्तेर काम नहीं करेगी तो खुदा क्या करेगा? उसकी जगह में किसी और से अपना काम जरूर करवा सकता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। उसने एस्तेर को चुना और एस्तेर को उस जगह तक इसलिए पहुंचाया कि वो खुदा के लिए काम करे। अजीजों, हम भी खुदा के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जब भी खुदा ने हमें चुना है, वो हमें मुकर्रर करता है। कुछ लोगों को छोटी जगहों में, कुछ लोगों को बड़ी जगहों में वो रखता है। वो जानता है किसकी काबिलियत क्या है और इंसानों की काबिलियत के मुताबिक खुदा हमें मुकर्रर करता है। अजीजों, अगर एस्तेर काम ना करेगी तो दूसरी जगह से, दूसरी तरफ से मदद इजरायलियों को, यहूदियों को आ पहुंचेगी। लेकिन खुदा ने एस्तेर को चुना। हमें भी खुदा इसी तरीके से चुनता है। देखें गलातियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 15। गलातियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 15। गलातियों की किताब 1 की 15। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया। खुदा ने क्या कर लिया? मुझे मेरे माँ के पेट से ही मखसूस कर लिया, मुझे खास बना लिया, अपनी मिल्कियत अपना बना लिया, मखसूस कर लिया। अजीजों, खुदा हमें मखसूस किया है। हम सबों को खुदा ने मखसूस किया है। हम सबों के लिए, जो भी यीशु पर ईमान लाते हैं, जो भी नजात याफ्ता हैं, जो भी बचाए गए हैं, दोज़ख में नहीं जाएंगे, हम कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा की मोहब्बत, यहोवा की मोहब्बत हम पर नाजिल हुई है, उंडेल दी गई है और खुदावंद यीशुआ में वो मोहब्बत हम पर आई है। और खुदावंद यीशुआ की मौत और जी उठने की वजह से, उनके खून के बदौलत हम नजात पाए हैं और खुदा ने हमें मखसूस किया है। अब हमें पहचानना है कि हम किस लिए मखसूस किए गए हैं। एलिया हमारी जैसे ही, हमारी हम तबीयत इंसान था, हमारा जैसा ही, लेकिन खुदा ने उसे मखसूस किया करके उसने समझा कि खुदा ने मुझे मखसूस किया है, मुझे मेरी जगह में, इस मकाम में, इस जगह में, इस काम के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है, मुझे मखसूस किया है। मेरे सारे चौगिर्द लोग तो बदल चुके हैं, लेकिन खुदा ने मुझे मखसूस किया है। इस बात पर वो टिके रहा। एस्तेर जो रानी थी वो भी टिकी रही, मलिका जो थी वो टिकी रही। अजीजों, खुदा के कलाम में खुदा के लोग टिके रहे। वो जानते थे खुदा ने मुझे छोटा सा दिया है, इस छोटे में मैं वफादार रहूंगा। खुदा ने मुझे थोड़ा और ज्यादा बड़ा दिया है, उसमें वफादार रहूंगा। खुदा मुझे बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा है, इसमें मुझे वफादार रहना है और मैं वफादार रहूंगा। खुदा जब हमें बुलाएंगे, खुदावंद यीशुआ जब हमें तोहफे देंगे आसमान में जाने के बाद, जब हमें रिवॉर्ड्स देंगे, तोहफे देंगे, तो किस बात पर खुदावंद यीशुआ हमें तोहफे देंगे? काम के मुताबिक नहीं, वफादारी के मुताबिक देंगे। हम कितना बड़ा काम किए ये नहीं, बल्कि
कितनी वफादारी से हमने काम किया, इस पर मुबनी होकर हमारे तोहफे रहेंगे। अजीजों, तो हम जाने कि हम सब एक जैसे हैं। कोई बड़ा काम करे या छोटा काम करे, हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हमें वफादार रहना है। दुनिया बदल जा रही है, हमारे सामने की दुनिया दिन ब दिन बदलते जा रही है, बहुत खतरनाक बन रही है। और दुनिया में नफरत, बुग़्ज़, गुस्सा, लोग तकब्बुर से पेश आते हैं, घमंड बन जाते हैं, लोगों में मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नहीं रही। अजीजों, इस तरह की दुनिया में खुदा की मोहब्बत दिखाते हुए, खुदा के वफादार बंदे बनकर, मोहब्बत से पेश आकर, खुदावंद यीशुआ की सलीबी मोहब्बत का पैगाम सुनाने वाले खुदा के खादिम हमें बनना है। इसीलिए हमें भी याद रखना है कि जैसे खुदा ने एलिया को बुलाया, हमें भी खुदा ने बुलाया है, और हम खुदा के लिए मखसूस रहेंगे, अपने आप को पाक रखेंगे, खास रखेंगे, अपने आप को दुनिया की आलूदगी से, गंदगी से, गलाजत से हम नापाक नहीं होंगे। ये हम एलिया की जिंदगी में देखते हैं। पहली बात यह है कि एलिया हम जैसे हम तबीयत इंसान है, लेकिन वो वफादार रहा। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, देखें, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, पहला सलातीन बाब नंबर 17, और 2 से लेकर हम नीचे पढ़ेंगे। 2 से लेकर हम नीचे पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, 17, चैप्टर 17 वर्स 2 टू वर्स 16। इनमें से चंद बातें मैं पढ़ता हूं। यहां एलिया नबी और कहत के बारे में लिखा हुआ है, द फैमिन एंड द प्रॉफिट एलाइजा। यहाँ क्या होता है, एलिया आखा बादशाह के सामने जाकर कहता है कि जब तक मैं कहूं तब तक इस जमीन पर, इस मुल्क में ना ओस पड़ेगी ना मेह बरसेगा। देयर विल नॉट बी ड्यू, देयर विल नॉट बी एनी रेन टिल द टाइम आई टेल। उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है, कहाँ जाता है, वर्स नंबर 3, करीत के नाले के पास, ही गोज टू दी, हाँ, करीत के नाले के पास। करीत जो नाला जो है, नदी नहीं, दरिया नहीं, नदी नहीं, नाला है, नाले के पास चले जाता है। नाला क्या चीज है? नाला तो एक नहर नहीं, नदी नहीं, वो तालाब भी नहीं, एक छोटा सा नाला है। नाला इज जस्ट ए कैनॉल, राइट, जो नदी से आता है। जब बारिश नहीं होगी तो ये नाला क्या होता, सूख जाता। लेकिन खुदा कहता है कि तो वहां जा, और वर्स 4, कौवों को हुक्म दिया कि वो उसकी परवरिश करें। गॉड टेल्स दी crows to feed him। कौवों को खुदा हुक्म देता है। और आयत नंबर 6 में क्या पढ़ते हैं, और कौवे क्या करते हैं, उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त, और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। खुदा ने किनके जरिए उसके पास रोटी और गोश्त भेजी? खुदा ने कौवों के जरिए से। क्या ये मुमकिन है क्या? अगर हम हाथ में रोटी खाते रहते तो कौवा क्या करता, कौवा आके काटता, है ना, कौवा काटता और हमारी रोटी छीन के ले जाता। कौवे का काम क्या है? हमारा छीनना उसका काम है, वो हमें नहीं देगा, है ना। लेकिन खुदा देखिए, सी द मिस्टीरियस वेज ऑफ गॉड, द सस्टेनिंग एंड मिस्टीरियस हेल्प ऑफ गॉड। खुदा किस तरह बहुत अजीब तरीके से हमें एलिया को खिलाता है। हमें भी हमारा खुदा इसी तरह खिलाएगा। जब हम किसी बात को लेकर बहुत हैरान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो खुदा क्या करेगा, अपना हाथ बढ़ाएगा और हमारी मदद फरमाएगा। लेकिन हमें क्या करना, हमें खुदा के पास आना है, उस पर इन्हिसार करना है, डिपेंड होना है। जब हम डिपेंड होंगे उस पर, जब हम भरोसा रखेंगे, जब हम उस पर ईमान धरेंगे, जब हम उस पर हमारा भरोसा रखते हुए जब हम वफादारी से कायम रहेंगे, खुदावंद यीशुआ में कायम रहेंगे, तो खुदा क्या करेगा, हमारी भी वो जरूर
परवरिश करेगा। अजीजों, इस तरह खुदा एलिया को कौवों से उसकी परवरिश करते हुए उसे जिंदा रखता है। और उसके बाद क्या होता है, हम पढ़ते हैं आयत नंबर 7 में, 1 किंग्स 17:7। यहाँ पढ़ते हैं कि वो नाला सूख जाता है। और उसके बाद क्या होता है, खुदा कहता है तू सारेपत में एक बेवा है, एक विडो है, उस सारेपत की बेवा के पास तू चला जा। सारेपत क्या है? सारेपत यॉर्दान के मशरिक में है, मतलब ईस्ट में है। वहां पे बहुत सारे गैर इस्राएली लोग रहते हैं और वहां खुदा जाकर रहने के लिए एलिया से कहता है। एलिया एक इस्राएली इंसान है, इस्राएली नबी है। क्या इस्राएली लोग उसकी मदद करने के लिए हाजिर नहीं है क्या? लेकिन खुदा कहता है तो वहां चले जा, सारेपत में चले जा, जहां पे गैर इस्राएली गैर यहूदी लोग रहते हैं। और वहां पे एक बेवा के पास खुदा भेजता है। और वहां जाकर क्या क्या होता है, वहां जाकर एलिया उस बेवा से मिलता है। आयत नंबर 11, वर्स 11। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। हाँ, हम यहाँ पढ़ते हैं कि एक बेवा रहती है अपने बेटे के साथ और उसके पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा ही तेल बचा था। लेकिन एलिया कहता है, मेरे लिए तू उस आटे से, उस तेल से मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बनाकर मेरे लिए ला। और उसके बाद वर्स 12 उसने कहा, यहोवा तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। तब एलिया कहता है, तू जाके उससे रोटी बना, तेरा आटा कभी भी खत्म नहीं होगा, तेरा तेल कभी भी खत्म नहीं होगा। इस तरह मुआजिजा होता है। और क्या होता है, हाँ, एलिया जितने दिन वहां रहा खुदा उसे खाना देते रहा। यह है मुआजिजा। अजीजों, हम देखते हैं एलिया की जिंदगी में कि वो खुदा पर हमेशा इन्हिसार करता है, भरोसा रखता है, ईमान रखता है। कभी कभार हमारी जिंदगी में भी बहुत मुश्किल दौर से शायद हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ हमेशा रहता है। हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि मेरा खुदा मेरे पास है या नहीं करके हमें शक करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, हम एलिया की जिंदगी में ये देखते हैं कि वो हमेशा खुदा पर ईमान रखता है, मुश्किल वक्तों में भी खुदा पर ईमान रखता है। एलिया के बारे में बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हम सब इन बातों को जानते हैं, लेकिन हमारी रूह अफ़ज़ाई के वास्ते, आज हमारी रूहानी जिंदगी में जो ताकत हमें चाहिए और जो हमारी जिंदगी को परखने की बातें जो होती हैं, उन बातों को भी याद करने के लिए आज हम चंद ही बातें देख रहे हैं। तो एलिया में पहले हम क्या देखते हैं, वो हमारी हम तबीयत इंसान है। दूसरी बात क्या देखते हैं, फिर भी वो खुदा पर मुनहसिर है, हमेशा खुदा पर तकिया करता है, भरोसा करता है, हमेशा खुदा की ताकत से वो आगे चलने के लिए खुदा पर भरोसा रखता है। इसीलिए खुदा बार बार उसे अपनी ताकत दिखाते गया। अब हमारी जिंदगी सोचेंगे, क्या हम भी हमेशा खुदा पर भरोसा रख रहे हैं या डर रहे हैं? अगर हम खुदा पर भरोसा रखने से डरते हैं तो हम एलिया जैसे नहीं रहे। हम इन बातों को इसलिए याद कर रहे हैं कलाम में से, खुदा इन बातों को हमारे सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि हम जाने कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहेगा। चाहे हमें वादियों में से क्यों ना गुजरना पड़े या पहाड़ों के चोटियों पर क्यों ना जाना पड़े,
कितनी भी मुश्किलात के सामना हमें क्यों ना करना पड़े, हमारा खुदा हमारे साथ हमेशा ज़रूर यकीनन रहेगा, रहते ही रहेगा। अज़ीज़ों, तो हम और एक बार धीरज बांधेंगे, हम और एक बार अपने आप को मजबूत बनाएंगे और कहेंगे, मैं डरूंगा नहीं। एलिया की तरह मुझे भी कहीं भागना क्यों ना पड़े, कहीं मुश्किलों का सामना क्यों ना पड़े, फिर भी मेरा खुदा मेरा साथ हमेशा रहेगा। तीसरी बात, एलिया की जिंदगी में हम और एक बात पढ़ते हैं। देखें, फर्स्ट किंग्स 18:41 टू 46, पहला सलातीन की किताब 18 की 41 से लेकर 46 तक। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कहत का खात्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब द फैमिन एंड्स हियर, फैमिन एंड्स हियर। यहाँ पे क्या होता है कि एलिया क्या करता है, एलिया और एक बार दुआ करता है और कहता है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं, फिर वर्स 41, फिर एलिया ने आखाब से कहा ऊपर चढ़ जा। आखाब कौन है, ये बादशाह है, इसराइल का बादशाह था उन दिनों में। फिर एलिया ने आखाब से कहा ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी, जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। अजीजों, क्या बारिश दिलाना या रोकना इंसान के हाथों में है क्या? क्या आप बारिश को रोक सकेंगे? बाहर जाके एक बार आप बोल दें, एक बार बोल दें इस साल बारिश नहीं होगी, क्या ऐसा होगा क्या? अगर बारिश होती रहेगी तो बाहर जाके आप बोल दें कि बारिश रुक जा, क्या वो रुक जाएगी क्या? ऐसा हमसे तो नहीं होता। लेकिन एलिया का ईमान देखिए, उसका भरोसा देखिए खुदा पर, मतलब वो खुदा के पाकरू से इतना भरा हुआ था कि वो कह सकता था कि ये खुदा की मर्जी है कि मैं ये कहूं। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक उसने ये काम नहीं किए, उसने खुदा की मर्जी के मुताबिक ये काम किए। खुदा ने कहा था उससे कि ये बुत परस्ती इस्राएली लोग जो कर रहे हैं इन पर मेरा कहर उतरेगा, इसीलिए कहत आने वाला है, फैमिन आने वाला है। खुदा का कलाम नाजिल होकर एलिया से कहा था, इसीलिए एलिया ने ऐसा कहा। लेकिन जब ये कहत समाप्त होना या खत्म होने का वक्त आया तो एलिया क्या कहता है बादशाह से, जा, क्योंकि अब कसरत की बारिश की आवाज, कसरत मतलब बहुत ज्यादा बारिश की आवाज है। उसने तो कह दिया बादशाह से। उसके बाद क्या होगा? उसने कहा कि हाँ बारिश होगी, अब होगी, जा खा पी और चले जा। क्या बारिश होगी क्या? इतने सालों से ये एक बूंद भी आसमान से टपकी नहीं, क्या अब बारिश उसके बोलने से हो जाएगी? और भी, और वो भी किस तरह की बारिश, किस तरह की बारिश? कसरत की बारिश, कसरत की बारिश, बहुत जोर बारिश, कसरत की बारिश होगी। अब तक एक बूंद भी आसमान से नहीं टपका और जमीन इतना सूखी पड़ी है, इतनी सूखी पड़ी है, तो कसरत की बारिश कहां से आएगी? ये तो एक अजीब काम अगर या मुआजिजा अगर कोई करते तो होगा। बादशाह से ऐसा कह देता है। फिर क्या होता? वर्स 42, सो आखाब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादिम से कहा, क्या क्या करा उसने? वो गया और घुटने टेक कर दुआ में मशगूल रहा, घुटने टेक कर दुआ में लगने लगा, खुदा से मिन्नत करने लगा, खुदा आज मैंने कहा कि बारिश होगी, मेरे लिए मेरी बात, मेरी दुआ सुनकर बारिश आप दीजिए करके खुदा से मिन्नत वो करने लगा। वर्स 43, उस वक्त क्या हुआ? और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। वो कहता है जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ नजर तो करके आ, क्या होता है समुंदर से? कुछ बादल आता है, क्या होता है जरा देख के आ करके बोलता है। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। हाँ, खादिम कहता है, वो जाकर झांकता है, देखता है और कहता है
मालिक, आका, वहां कुछ भी नहीं है करके बोल देता है। अगर हम वहां रहते तो हम क्या सोचते, बाप रे कुछ भी नहीं है, मैंने तो बादशाह से कह दिया कि कसरत की बारिश होगी, अब क्या होगा, क्या होगा करके हम डर जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, डरने वाला नहीं है एलिया। ये क्या करता है, वर्स 44 वर्स 43 आखिर में उसने कहा, फिर 7 बार जा, एक बार नहीं, तू 7 बार नीचे आ और ऊपर जा, नीचे आ ऊपर जा, तू जाते ही रह, तू जाते ही रह, खुदा देगा जरूर, तू जा करके बताया। देखिए एलिया हम जैसे ही हम तबीयत इंसान था। ही वॉज अ मैन जस्ट लाइक अस, विद सेम पैशंस, सेम नेचर। एलिया बादशाह से कहा कि आज बड़ी बारिश होगी, होगी, हुई क्या अब तक? नहीं हुई। वो दुआ में बैठा, प्रेयर में बैठा, अपने खादिम को भेजा, खादिम देख बादल आता होगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या दिल हार गया, उसका दिल बैठ गया? नहीं, वो एलिया इस तरह हार मानने वाला नहीं है। वो किस तरह का इंसान है? दुआ में बैठने वाला इंसान है। खुदा तूने कहा मुझसे करके खुदा को पकड़ने वाला इंसान है। अजीजों मैं एक बात बताऊं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। बाकी दुनिया के जितने भी माबूद हैं वो तो इंसान से बनाए गए हैं, लेकिन हमारा खुदा यीशुआ जो है, खुदावंद यीशुआ जो है जिंदा है। आसमानी बाप यहोवा जो है जिंदा है ना, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। इसीलिए जब हम दुआ करेंगे हमारा खुदा सुनेगा। सुनने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए वहां कोई है ना? कौन है वहां पे? हमारे आसमानी बाप है। अगर हम घर में हमारे डैडी को डैडी पुकारेंगे, डैडी क्या कहेंगे? हाँ बेटा करके जवाब देंगे, है ना? ये तो सच है। अगर ये सच है, जमीन पर ये सच है, तो आसमान में जब हमारा आसमानी बाप है, तो अगर हम पुकारेंगे बाप, ए बाप करके जब हम पुकारेंगे, तो क्या वो सुन नहीं पाएगा? सुन नहीं पाएगा? क्या वो भी हाँ बेटा करके हमें जवाब नहीं देगा? जरूर देगा। अजीजों, इसीलिए एलिया जानता था कि मेरा खुदा जिंदा है और वो मेरी आवाज सुनेगा। कभी भी दिल में हार मत मानना, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। हमारी दुआ में ताकत है, हमारी दुआ में बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप जिंदा है। वो हमारी दुआ का जवाब देने के लिए मौजूद है। इसीलिए बड़े काम करो, खुदा के लिए आप बड़े काम करें, क्योंकि आपका खुदा जिंदा है। अजीजों, हार मत मानना। तो ये यहाँ क्या होता है, वर्स 43, और अपने खादिम से कहा जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा फिर 7 बार जा, और 7वें मर्तबा उसने कहा देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुंदर से उठा है। हाँ, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ का बराबर, इतना छोटा बादल समुंदर से उठा है। उसे क्या पता, उतना दूर, उतनी दूरी में वो छोटा सा बादल जो इंसान के हाथ का साइज का होता है, वह अगर नजदीक आएगा तो कितना बड़ा बादल बनेगा, है ना? कितना बड़ा बादल रहेगा। और 7वें मर्तबा उसने कहा देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा है। तब उसने कहा जा और आखाब से कह अपना रथ तैयार करके नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। अजीजों, क्या हुआ? बारिश आई, कसरत की बारिश आई। यह है उसकी प्रेयर या उसकी दुआ का अंजाम। आपकी दुआ आज कैसी है? क्या आपकी दुआ में कुछ अंजाम या रिजल्ट आता है? अजीजों, अगर आपकी दुआ में कुछ असर नहीं है, इफ योर प्रेयर इज नॉट इफेक्टिव, अगर आपकी दुआ से अंजाम निकलकर नहीं आ रहा है, तो शायद आपको कुछ करना है। शायद आप ईमान से खुदा को पकड़कर नहीं पूछ रहे हैं, शायद, या खुदा आपसे दूर हो गया है आपके गुनाह से। क्या आपकी जिंदगी में गुनाह है? अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो खुदा आपकी नहीं सुनेगा। गुनाह आपको और खुदा को
जुदा करेगा। अजीजों, इसीलिए याद करें, अगर आपकी जिंदगी में कुछ गुनाह है तो पहले उसे छोड़ दें, तर्क करें और खुदा के पास आएं। अगर आप किसी से नफरत रखते हैं, वो गुनाह है। हम तो हमारे दुश्मनों से भी प्यार रखने के लिए बुलाए गए हैं। जो हमें सताते हैं उनसे भी मोहब्बत रखने के लिए खुदा ने हमें बुलाया, क्योंकि अदालत करने वाले खुदा के हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं। हमारा काम तो सिर्फ मोहब्बत करना। और अगर आपकी आपकी दुआ में असर नहीं है, अगर आपकी मांग, अगर आपकी चाहत, अगर आपकी दुआ, अगर आपकी मिन्नत, अगर आपकी आहें जवाब नहीं ला रहे हैं, तो आप परखें कि आप सही खुदा से दुआ कर रहे हैं या नहीं, या आपकी जिंदगी में गुनाह है। जरा देखें। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एलिया इज ए मैन ऑफ पर्सिस्टेंट प्रेयर। पर्सिस्टेंट प्रेयर, कुछ नहीं है, बादल कुछ नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, मुझे चाहिए खुदा, मुझे भेजे अभी की अभी, अभी के अभी मेरे लिए बादल भेजे करके वो दुआ में लगे रहता है। अजीजों, हमें भी एलिया की तरह दुआ में, पर्सिस्टेंट प्रेयर में हमें मशगूल रहना है दुआ में, क्योंकि हमारी दुआ, यीशुई दुआ, क्रिश्चियन प्रेयर इज अ आंसर्ड प्रेयर। हमारे पूछने से पहले हमारे आसमानी बाप जानते हैं कि हमें क्या जरूरी है और हमें देते हैं। तो ये तीसरी बात है। पहली बात क्या थी? हाँ, एलिया हमारा जैसा ही एक इंसान। दूसरी बात क्या थी? हाँ, he depended on the sustaining hand of God and he depended on the he endured the trouble। जो मुसीबतें उसके सामने आई थी, he endured them, उसने झेला और इस तरीके से खुदा का अजाइब व गराइब कर पाया। और तीसरी बात, वो प्रेयर में मशगूल रहने वाला इंसान है। ही इज ए मैन हु इज persistent in prayer। चौथी बात, द फोर्थ थिंग इन द लाइफ ऑफ एलिजा, हम पढ़ते हैं फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19, 9 से लेकर 18 तक, 9 से लेकर 18 तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एलिया खुदा की आवाज सुनता है, खुदा की आवाज सुनता है। अजीजों, हम सबों की आरजू है ना कि हम खुदा की आवाज सुने। ये बहुत बरकत की बात है, बहुत बड़ी बात होती है जब खुदा अपनी आवाज हमें सुनाता है। और यहाँ पे एलिया ने खुदा की आवाज सुनी। किस तरह उसने खुदा की आवाज सुनी? हाँ, यहाँ देखते हैं वर्स 9, और वहां एक गार में जाकर टिक गया। एलिया एक गार में जाकर, गुफा में जाकर रहता है। और देखो, यहोवा का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, यहोवा लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। वो कहता है, मैं बड़ी गैरत से तेरे लिए खुदा मैं जी रहा हूं, इसीलिए मैं भाग के यहाँ आया। और उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, बाहर निकल। खुदा कहता है, बाहर निकल और पहाड़ पर यहोवा के हुजूर खड़ा हो। और देखो यहोवा यहोवा गुजरा, मतलब खुदा उसके सामने से गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने यहोवा के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर यहोवा आंधी में नहीं था। एक बहुत बड़ी आंधी आई, तुंद आंधी आई, लेकिन उसमें खुदा नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर यहोवा जलजले में नहीं था। और जलजले के बाद आग आई, और पर यहोवा आग में भी नहीं था। क्या क्या आए? पहला एक तुंद आंधी आई, उसके बाद जलजला आया, उसके बाद आग आई, लेकिन खुदावंद यहोवा उसमें नहीं थे। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। क्या आई? दबी हुई हल्की आवाज आई। अजीजों, हमारा खुदा हमसे
दबी हुई हल्की आवाज से बात करता है। इस दुनिया में ना लोग मजहब से, दीन से खुश हैं, रिलीजन से खुश हैं। अगर हम क्रिश्चियन से भी बात करेंगे ना, क्रिश्चियन लोगों से भी बात करेंगे ना, बोलने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाइबल में नहीं रहती। बोलने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाइबल में नहीं रहती। अगर हम पूछेंगे उनसे बाइबल से दिखा, तो बोलेंगे बाइबल में नहीं है। तो अगर पूछेंगे तो तू कहाँ से सीखा? किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, और वो सीखता है, बैठता है, वही बोलते रहता है, वो सिखाता है दूसरों को भी। अजीजों, हम क्या सिखाते हैं? हम क्या सीखते हैं? हम क्या मानते हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ कलाम को ही मानना चाहिए। और कलाम हम कैसे सीखेंगे? इंसानों से नहीं, हम कलाम खुदा के पाक रूह से सीखेंगे। The Spirit of God will teach us that word of God, the deepest things of God. The Spirit of God will teach. कैसे सिखाएगा खुदा? जब हम खुदा के पास रोज जाएंगे, घुटने टेकेंगे और खुदा की आवाज सुनने के लिए, और खुदा का कलाम पढ़ते हुए उसका मेडिटेशन करते हुए, खुदा मुझसे बात कर, मुझे आपके कलाम से मेरे साथ बात कीजिए करके जब हम खुदा की आवाज सुनने के लिए अपने दिलों को खोलते हैं, तब खुदा अपना कलाम हमें सिखाता है। दबी हुई हल्की आवाज, खुदा की आवाज किस तरह है? दबी हुई हल्की आवाज। दबी हुई, जोर से आई आवाज नहीं। लोग बोलते ना, ए इधर, जोर से जितनी आवाज उठाएंगे, हाँ हमारी ताकत उतनी बड़ी है करके लोग सोचेंगे। ये लोगों के, दीनदारों के भी शायद रवैया हो सकता है। लेकिन खुदा की आवाज कैसी है? खुदा परस लोगों की जिंदगियों में खुदा की आवाज वो कैसे सुनते हैं? खुदा की आवाज वो दबी हुई है, दबी हुई है, और हल्की सी आवाज, हल्की सी आवाज। इसीलिए खुदा के कलाम में खुदा कहता है, जिसके कान हो वो सुने। He that hath an ear, let him hear. क्योंकि खुदा की आवाज हर एक इंसान सुन नहीं सकता। मैं इस कान से सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने दिल से खुदा की आवाज अपने दिल से हमें रोज सुननी है। अपने कानों से भी सुन सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, ये तजुर्बा रखना है हमें। लेकिन दबी हुई हल्की सी आवाज, धीमी सी आवाज जब आपको सुनाई देगी, वो होती है खुदा की आवाज। उस आवाज को पहचानने के लिए कान रखें। अजीजों, दुनिया में दीनदार या मजहबी लोगों के पास ये कान नहीं होते। अगर होते तो खुदावंद यीशुआ को उन लोगों के रिलीजियस लीडर्स, दीनदार और सो कॉल्ड खुदा परस्त या दीनदार लोग जो थे, वो लोग खुदावंद यीशुआ को सलीब पर नहीं चढ़ाते। उनके पास कान नहीं थे। खुदा खुद इस दुनिया में आया, खुदा का बेटा खुद इस दुनिया में आया। खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम करके इस दुनिया में यीशुआ बनाया, और यीशुआ में खुदा खुद बसा, खुदा खुद इस दुनिया में रहा। इसलिए हम खुदा यीशुआ के इमानुएल कहते हैं। खुदा हमारे साथ रहा उनके जिस्म में, खुदा यीशुआ के जिस्म में खुदा खुद रहा, लेकिन खुदा की आवाज लोग सुन नहीं पाए। That's why Lord Jesus said, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith, है ना? What the Spirit, रूह जो एक्लीसियाओं को कहता है, जिसके पास कान हो वो सुने। रूह कहता है, रूह कहता है। आज भी खुदा का रूह आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। क्या आपने अपना दिल खोला? क्या आपको वो तजुर्बा है? डू यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग द वॉइस ऑफ द स्पिरिट? अजीजों, अगर नहीं है तो आप किस तरह के क्रिश्चियन है भाई? अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको ये तजुर्बा नहीं है, तो आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? चर्च को क्यों दौड़ के जाते हैं? आप मजहबी हैं। यू जस्ट रिलीजियस, यू डोंट नो गॉड, यू डोंट हैव रिलेशन विद गॉड, यू डोंट नो you don't have any relation with God. What kind of Christian are you? Why are you Christian then? Just for namesake, है ना? You are a namesaker.
यू जस्ट अ नेम से, नाम के वास्ते बाइबल पकड़ते हैं भाई। खुदा की आवाज हम सुनते नहीं है, कान भी नहीं रखते। खुदा की आवाज, दबी हुई हल्की सी खुदा की आवाज सुनने के कान हमारे पास नहीं है। हम नहीं चाहते, हम रखना नहीं चाहते, है ना। हमें सिर्फ एक मजहब चाहिए, रिलीजन चाहिए बस। यहाँ हम आके खुदा का कलाम सुनेंगे, घर जाके सिनेमा सॉन्ग सुनेंगे और टीवी में सिनेमा चला के सिनेमा देखेंगे, है ना। इस तरह की जिंदगियां लोगों के पास है। अजीजों, खुदा कहता है इस तरह हम ना रहें, हम खुदा के करीब रहें, खुदा की आवाज सुनने वाले हम रहें। ये थी चौथी बात, the fourth thing in the life of Elijah. He heard the voice of God in his quietness. In his quietness. You should have that quietness in your life to hear the voice of the Lord. आपकी जिंदगी में वो खामोशी की जरूरत है ताकि आप भी उस खामोशी में खुदा की आवाज सुने। पांचवी बात, the last thing, the fifth thing, the last thing, पांचवी बात। We'll turn to 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21, verses 19 to 21, 19 से लेकर 21 तक। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो एलीशा की तखसीस लिखी गई है। एलीशा की तखसीस मतलब उसको चुनना, एलीशा को चुनना, उसको खास बनाना, उसकी तखसीस। Here we read about, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, the continuity of God's work। एलिया ने एक खास काम किया है, एक खास काम किया है जिसे हर एक यीशुई को करना है। Every Christian should do that work। Every Christian should do that work। लोग आमतौर पे क्या करते हैं, खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें किसी जगह मुकर्रर किया, हमें वहां रखा, अपना वफादार खादिम बनकर, छोटा काम हो, मोतबर काम हो, बहुत बड़ा काम हो, जो भी हो खुदा ने हमें सौंपा, लेकिन उसमें हमें वफादार रहना है ना। लोग वफादार रहते लेकिन आमतौर पे एक गलती करते हैं। वो गलती ये है कि खुदा के लिए काम करते, उस काम को आगे ले जाने के लिए दूसरों के हाथों में बगैर सौंपे मर जाते हैं। तो काम जो उन्होंने शुरू किया वो काम रुक जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, है ना। दूसरे को और एक बार आकर उस तरह के काम को फिर से शुरू करना पड़ता है ना। इस तरह बहुत सारे लोग दूर की नजर नहीं रखते हैं। They just have short sight. They work, leave, go. No, that is not the pattern of God. That is not the work of the Lord. हम उस जगह में रहें या ना रहें, उस जगह से दूसरी जगह अगर हम चले भी जाएं, तो जो काम हमने शुरू किया है एक जगह में, वो काम हमेशा के लिए चलता रहे। इस तरह हमें करना है। जो काम खुदा ने हमें सौंपा, जिस काम में खुदा ने हमें लगाया, उस काम को हमें दूसरों को भी देना है। खुदा का काम कब बढ़ेगा, जब हम खुदा के काम को जमा करके हमारे पास रखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, जब हम उसे तकसीम करके बांटेंगे तब बढ़ेगा, है ना। सो व्हाट इज एलिया डूइंग हियर, ही इज चूजिंग एलीशा टू कंटिन्यू हिज वर्क। हम क्या पढ़ते हैं, देखें वर्स 19। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। क्या किया था एलिया ने, अपनी चादर उस पर डाल दी। ये बंदा एलीशा जो है, ये जवान लड़का जो है, वो कुछ काम कर रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था, अपने बाप के खेत में वो खेती बाड़ी कर रहा था। एलिया ने क्या किया, सीधा गया, उसने क्या किया, अपनी चादर उठाकर एलीशा के ऊपर डाल दी। उसका मतलब क्या है, उन दिनों में उन लोगों को पता है, अगर कोई नबी अपनी चादर दूसरों पर डालता है, इसका मतलब होता है कि मैंने तुझे चुना, तो आजा। तो ये बंदा एलीशा अपना काम कर रहा है, अपना जॉब में लगा हुआ है। एलिया सीधा जाता है, अपनी चादर उठाकर उस पर फेंकता है। तो क्या करना चाहिए अभी एलीशा को,
एलीशा को सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चले जाना है। अजीजों, इस तरह खुदा ने एलिया से कहा, तू जाकर एलीशा को अपने साथ ले ले। एलिया जाकर एलीशा का गला पकड़ के, ए खुदा ने मुझे बुलाया, तुझे लेने के लिए मुझे भेजा, आ जा, नहीं तो गला दबा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया। उसने एक चॉइस दिया। उसने कहा, उसने जाहिर किया कि मैंने अपनी चादर तुझ पर फेंकी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तू मेरे साथ आ सकता है। एलीशा को चॉइस है, चुनना या नहीं चुनना, ओबे करना या ओबे नहीं करना, फरमान बरदारी दिखाना, नाफरमानी करना, चॉइस है। लेकिन एलीशा क्या करता है? सब कुछ छोड़कर खुदा के वास्ते चला जाता है। अजीजों, अगर आप बिजी आपके काम में हैं, अगर आप बिजी अपने काम में लगे हैं, अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं, अपने कामकाज में आराम से बिता रहे हैं, अगर खुदा आपको बुला रहा है, अगर खुदा आपसे कह रहा है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू मेरा काम कर, तो आपका रद्द अमल क्या है? आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा? इस तरह कहने से मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग अपने अपने काम छोड़ के खुदा का काम के लिए ही रवाना हो जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन अगर खुदा आपको बुलाता है तो आपको ऐसा करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि खुदा अपने काम के लिए अगर आपको बुलाता है तो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बड़ी बरकत है। उसको मत खोना, उसको मत खोना। एलीशा इमीडिएटली वो इमीडिएट ओबीडियंस दिखाता है। ही शोज इमीडिएट ओबीडियंस। अजीजों, हम कैसे हैं? शायद खुदा आपको बुला रहा है, ए बेटे मेरे काम के लिए आ जा, तो आपका रद्द अमल क्या है? खुदा कब से आपको बुला रहा है, तो आपका रद्द अमल क्या है? आपका रिस्पॉन्स क्या है? आप जानते हैं। इसीलिए जिस तरीके से खुदा आपको बुलाता है, जिस तरीके से वो ले जाता है, जिस तरीके से आपको वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, उस तरीके से खुदा के हाथों में रहना, खुदा आपको बहुत लोगों के लिए बरकत का बाइस बना देगा। अजीजों, हमने ये पांचवी बात क्या है? द कंटिन्यूटी ऑफ गॉड्स वर्क। एलिया ने अपने बाद एलीशा को तैयार किया, और इसराइलियों कैसे थे उन दिनों में? बुत परस्ती में थे। उन लोगों को सुधारने के लिए, अपने बाद खुदा की तरफ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, लोगों को खींचने के लिए, एलिया ने एलीशा को अपने काम पे लगा के वो आग में ऊपर चला गया। अजीजों, हम देखते हैं कि एलिया की जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी है। जब एलिया की जिंदगी हम देखते हैं, हम 17 चैप्टर से लेके उस आंधी में जब वो ऊपर चला गया तब तक अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं कि एलिया की जिंदगी खुदा के हाथों में एक मुकम्मल जिंदगी रही। हमेशा एलिया खुदा पर ईमान लाता था, दुआ करता था, मेरा खुदा बड़ा है, वो मेरे हाथों से बड़ा काम कराएगा करके खुदा पर ईमान लाता था। और ये काम जो खुदा मुझे सौंपा है, इसे मैं मुझसे खत्म नहीं होने दूंगा, मेरे बाद भी ये काम आगे मैं बढ़ाऊंगा, दूसरों के हाथों में सौंप कर जाऊंगा, ताकि खुदा का काम आगे बढ़ते रहे करके एलिया अपनी जिंदगी में तय करके खुदा का काम आगे बढ़ाने के लिए भी वो सोच के फैसला करके गया था। कितना सोच रखता था, कितनी बड़ी सोच रखता था एलिया। अजीजों, इसीलिए हम भी इस तरह बने कि खुदा की आवाज सुनने वाले बने, खुदा के पास आकर घुटने टेक कर दुआ करने वाले बने, और हमेशा खुदा की आवाज सुनकर खुदा की खिदमत में रहने वाले बने, और खुदा के काम में दूसरों को भी शामिल करके खुदा का काम और बढ़ाने वाले हम बने, और मुश्किलों में खुदा पर भरोसा रखने वाले बने, क्योंकि हमारा खुदा वहां जिंदा है।